बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। जी बेटा, जैसे कि आप सबके इल्म में है, 9th क्लास की न्यू बुक आ चुकी है, न्यू सिलेबस आ चुका है और हमने मैथ का जो चैप्टर नंबर 2 है लोगारिथम वो स्टार्ट किया था। लास्ट वीडियो में आप लोगों को याद होगा हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का जो सॉल्यूशन है वो किया था और इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 6 करने जा रहे हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन 3, 4, 5 और 6 है ये बेसिकली एप्लीकेशंस पर मबनी है। मतलब कि जो डिजिट्स जो वैल्यूज हम इस्तेमाल कर रहे थे क्वेश्चन 1 और 2 में उनको जो है प्रैक्टिकल लाइफ में से एग्जांपल्स निकाल कर उनके अंदर उन वैल्यूज का इस्तेमाल किया गया है ताकि हमें ये पता चल सके कि जो साइंटिफिक नोटेशन है क्या हमारी रोजमर्रा जिंदगी में भी कहीं पर इस्तेमाल होती है या नहीं। जी बेटा, सबसे पहले आपने हमारे साथ बने रहना है और इंशाल्लाह इस वीडियो के लास्ट तक आपको क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 6 जो है वो सॉल्व करना आ जाएगा। इसमें आप लोगों ने घबराना बिल्कुल नहीं है क्योंकि ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो है सिर्फ एक स्टेप पर मबनी है। इसका मतलब है कि ये बहुत आसान है, बस आपने स्टेटमेंट को समझना है। स्टेटमेंट में जो वैल्यू दी गई है उस वैल्यू को जस्ट आपने सॉल्व करना है। तो आइए जरा इसको सॉल्व करते हैं। जी बेटा, देखिए जरा जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, इसकी स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। गौर करिएगा बेटा, द स्पीड ऑफ लाइट इज अप्रोक्सीमेटली 3 मल्टीप्लाइड 10 रेज पावर 8 मीटर्स है। इसका मतलब ये है कि स्पीड जो है वो एक सेकंड में तकरीबन 3 लाख किलोमीटर सफर तय कर लेती है। हमारी दुनिया में जितनी भी चीजें हैं उन तमाम चीजों से ज्यादा स्पीड जो है वो लाइट की है। वो उन्होंने दी है 3 × 10⁻⁸। अब बात यह है ये जो स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू दी गई है इसका करना क्या है वो नेक्स्ट लाइन में हम सीखेंगे। एक्सप्रेस इट, इसको जाहिर करें किसमें, इन स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 में सीख लिया है। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो में आप जाकर इसको देख सकते हैं जहां आप सीख लेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कैसे करते हैं। आज जरा क्वेश्चन की जो वैल्यू है वो है 3 × 10⁸। इसको जस्ट आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर देना है। आइए जरा करते हैं। और ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही बताया है, सिर्फ एक एक स्टेप का है। जी बेटा, ये देखें, ये हमारे पास 3 है, ये हमने 3 लिख दिया। ओके, नेक्स्ट देखें, अब 3 के आगे कितनी वैल्यूज आनी है ये हमें कैसे पता चलेगा? 10 की पावर से इल्म होगा। 10 की पावर कितनी है? 8। इसका मतलब है 3 के आगे 8 वैल्यूज होंगी क्योंकि हमेशा आपको याद है हमने इसी एक्सरसाइज में सीखा था कि पहली वैल्यू के बाद पॉइंट होता है। आप यही फर्ज करें कि फर्स्ट ये जो 3 है इसके बाद पॉइंट है और आगे 8 वैल्यूज है, तो आपने बेटा 8 जीरो लगा देने। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ये आपका आंसर आ गया और आपने क्या किया, स्पीड ऑफ लाइट को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर दिया। तो बेटा क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया और अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसकी स्टेटमेंट को समझे। ये भी एक स्टेप पे ही क्वेश्चन है लेकिन स्टेटमेंट को समझना आपने, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर होंगे तो ज्यादा बेहतर है हमारे लिए। द सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ, सर्कमफ्रेंस कहते हैं बाउंड्री को, अर्थ की बाउंड्री को। लाइक एक रफ डायग्राम मैं आपके सामने बनाता हूँ। फर्ज करना है कि ये अर्थ है, अर्थ का स्फीयर है, इसकी जो बाउंड्री है ना इस बाउंड्री को हम कहते हैं सर्कमफेरेंस। हमें कहा जा रहा है जो सर्कमफेरेंस है ऑफ द अर्थ हमारी जमीन का एट द इक्वेटर, इसके इक्वेटर के लिहाज से इज, वो कितनी है, इज अबाउट 4,007,500 इतने मीटर है। ये जो इसका सरकमफेरेंस आपको नजर आ रहा है ये वाला, ये सारा सरकमफेरेंस उसकी वैल्यू हमें मीटर्स में दे दी गई है। अब बात यह है कि इस जमीन का जो सरकमफेरेंस हमें दिया गया है इसका करना क्या है, अगली लाइन जो है उसको पढ़ते हैं उससे अंदाजा हो जाएगा। एक्सप्रेस दिस नंबर, इस नंबर को जाहिर करें किसमें, इन साइंटिफिक नोटेशन। तो अब हमारे पास ये जो क्वेश्चन आ गया है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। अब साइंटिफिक नोटेशन क्या था ये हम इससे
प्रीवियस वीडियो में डिटेल से पढ़ चुके हैं। आए जरा इस वैल्यू को हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं, मतलब 10 की पावर में लिखते हैं। आए जरा देखते हैं क्या करते हैं। सबसे पहले 4, आपको मैंने एक बात सिखाई थी कि पहली वैल्यू के बाद आपने पॉइंट लगाना है। तो पहली वैल्यू के बाद आपने पॉइंट लगा दिया। अब आप ये देखें कि जो नॉन जीरो वैल्यूज होती हैं वो हमने लिखनी है और जीरो नहीं लिखने। अब ये वाले जीरो नहीं आएंगे, लेकिन ये दो जीरो जो आपको नजर आ रहे हैं ना इन वैल्यूज के दरमियान में, वो लिखना हमारी मजबूरी है क्योंकि ये इनके मिड में आ गए हैं, तो इनको लिखना पड़ेगा। 0 0 7 5। ये जो बाद वाले जीरो है ये हमारे लिए सिग्निफिकेंट नहीं है, अहम नहीं है, तो इनको हम नहीं लिखेंगे। तो अब करना क्या है, 10 रेज पावर। अब हमें कैसे पता चलेगा कि 10 की कितनी पावर आई है, वो हमने देखना है कि पॉइंट किस जगह पर लगाया है। तो हमने पॉइंट जो है वो पहली वैल्यू के बाद लगाया था। अब पॉइंट पहली वैल्यू के बाद लगाया है तो पॉइंट के आगे वैल्यूज काउंट करनी है हमने। काउंट करें जरा, 1 2 3 4 5 6 7। 7 वैल्यूज हैं, तो ये आ गई 10 की पावर 7। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो गया। अब आप देख रहे होंगे ये तो बहुत आसान सवाल है, एक एक स्टेप का क्वेश्चन है। सिर्फ स्टेटमेंट को देखें, स्टेटमेंट के अंदर से वैल्यू निकालें और उसको सॉल्व कर दें। नेक्स्ट देखते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 5। द डायामीटर ऑफ द मार्स। मार्स का आपको पता है प्लेनेट है, और उसका डायामीटर, डायामीटर क्या चीज होती है बेटा। आप देखें कोई भी जो हमारे पास सर्कल होता है, मार्स जो है वो सफेद नुमा शेप में होता है ना, सफेद नुमा शेप में, इसलिए हम ना इसके डायमीटर की बात करते हैं। बेटा डायमीटर क्या होता है, डायमीटर ऐसी लाइन होती है जो सर्कल के दो सिरों को टच करती है, लेकिन वो गुजरे उसके मिड पॉइंट से, उसके सेंटर से। तो ये जो लाइन होती है, इस लाइन को कहते हैं हम डायामीटर। तो डायामीटर दिया गया है, लेकिन किसका, मार्स का। वो कितना है बेटा, 6.7779 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 किलोमीटर। तो अब आपने क्या करना है, इस नंबर का करना क्या है, डायमीटर तो हमें दे दिया गया, लेकिन इसका करना क्या है, एक्सप्रेस दिस नंबर, इस नंबर को जाहिर करें किस में, इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में मतलब इसका पॉइंट खत्म करेंगे यहां से, और यहां 10 की जो 3 पावर है उसको सॉल्व करते हैं। आइए जरा देखें कैसे। बट ये देखें यहां पर पॉइंट है, आपने इसको पॉइंट के बगैर जरा लिख लेना है, 6 7 7 7 और 9। देखें हम, अब यहां पर पॉइंट था, अब ये पॉइंट कितनी वैल्यूज आगे शिफ्ट होना है, ये 10 की पावर से पता चलेगा। 10 की पावर है 3, तो आपने इस पॉइंट से आगे 3 वैल्यूज काउंट करनी है, जैसे 1 2 3। 3 वैल्यूज आ गई, इन 3 वैल्यूज के बाद आपने पॉइंट लगा देना है, मतलब 7 और 9 के दरमियान में पॉइंट लगेगा, और वो पॉइंट आएगा इस जगह पर। अब ये हमारे पास जो क्वेश्चन है, ये जो डायामीटर दिया गया था मार्स का, वो चेंज हो गया है स्टैंडर्ड फॉर्म में। जी बेटा, तो क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ कि ये समझ आ गया होगा, लेकिन यहाँ पर एक चीज है, आपने इनका यूनिट साथ लाजमी लिखना है। जैसे इसका किलोमीटर है, यहाँ पर इसका यूनिट भी दिया गया है जो कि मीटर है, और यहाँ पर इसका यूनिट भी दिया गया है जो कि मीटर है। वो यूनिट आपने लिखना नहीं भूलना। जी बेटा, लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को जरा गौर से पढ़ते हैं, और अपना जो हमारी एक्सरसाइज है 2.1 उसको जरा कंप्लीट करते हैं। देखिए जरा, द डायामीटर, दोबारा से डायामीटर दे दिया गया ऑफ अर्थ। इस बार हमें मार्स का डायामीटर नहीं दिया गया, इस बार हमें अर्थ का डायामीटर दिया गया है। तो डायामीटर मैंने बता दिया है, डायामीटर ऐसी लाइन होती है जो सर्कल के दो सिरों को टच करती है, लेकिन वो गुजरती है उसके मिड पॉइंट, मतलब सेंटर से। तो आए जरा, डायामीटर, अर्थ का डायामीटर कितना दे दिया गया, इज अबाउट 1.2756 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 किलोमीटर। तो किसका डायमीटर आ गया, अर्थ का। अब बात यह है कि इस डायमीटर का क्या करना है, ये हमें नेक्स्ट लाइन पढ़ने के बाद पता चलेगा, जो कि है एक्सप्रेस दिस नंबर। इस नंबर को जाहिर करें किस में जाहिर करना है, इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो अब हम ये जो 10 की पावर में डायमीटर दिया गया है अर्थ का, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। आइए जरा देखते हैं कैसे करना है।
मैंने पहले बताया था कि जब हम यहाँ पर 10 की पावर खत्म करनी है तो आप इसको जरा पॉइंट के बगैर लिख लें। देखें जी कैसे, 1 2, ये पॉइंट के बगैर मैं लिख रहा हूं 7 5 6। अब जरा गौर करें, पॉइंट पहली वैल्यू के बाद है। अब ये पॉइंट कहां लगेगा ये हमें 10 की पावर से पता चलेगा। 10 की पावर कितनी है 4। अब 10 की पावर 4 है तो ये पॉइंट जो है 4 वैल्यूज आगे शिफ्ट हो जाएगा। चलें करते हैं जी, यहां पॉइंट था पहली वैल्यू के बाद, नेक्स्ट इसके 4 वैल्यूज काउंट करें, 1 2 3 एंड 4। तो इस वैल्यू के बाद पॉइंट लगेगा यहां पर। अब वो पॉइंट आप लगाना चाहें ठीक है, अदरवाइज 1 2 7 5 6 ही आपका आंसर है। तो इस एक्सरसाइज में आपने गौर किया होगा कि क्वेश्चन तो लेंथी है लेकिन उसका आंसर बहुत छोटा सा है। मतलब एक स्टेप का क्वेश्चन है, सॉरी एक स्टेप का जो है आंसर है। तो आपने स्टेटमेंट पढ़नी है, स्टेटमेंट से वैल्यू निकालनी है और यहां पर बताया जाएगा कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है या इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है। जी बेटा, तो आज के हमारे लेक्चर में हमारी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर किसी बच्चे को कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मेरे से राब्ता कर सकते हैं। मैं अपना नंबर जो है वो अपने लिंक में, मतलब बायो के लिंक में ऐड कर दूंगा। आप वहां से मेरा नंबर भी ले सकते हैं और कमेंट्स करके भी आप मेरे से पूछ सकते हैं।